Assalamu alaikum students, hope you are doing great. Today we are supposed to continue unit number 6, Clean Water is a Blessing, from page number 47. Let's read the different steps to use a dictionary. If you want to know the meaning of the word waste, यहाँ पे डिक्शनरी को यूज़ करने के डिफरेंट स्टेप्स बताए जाएंगे कि अगर आपने कोई भी वर्ड उसको डिक्शनरी में तलाश करना है, उसका मीनिंग या कुछ भी उसके बारे में देखना है, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे वेस्ट एक वर्ड दिया हुआ है. अगर आपने वेस्ट को डिक्शनरी में देखना है, गो टू द फर्स्ट पेज ऑफ द डब्ल्यू सेक्शन. नाउ वी विल गो टू द डब्ल्यू सेक्शन ऑफ द डिक्शनरी. यहाँ पर देखें पेज के स्टार्ट में अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं. हमने डब्ल्यू सेक्शन में जाना है. ये देखें ई एल आ गया, ओ डब्ल्यू एंड पे होगा. ये डब्ल्यू सेक्शन है. इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप क्या है. गो टू द पेज विद डब्ल्यू ए वर्ड्स. दिस इज़ डब्ल्यू एच, तो डब्ल्यू ए पीछे होगा. डब्ल्यू ए सेक्शन आ गया है और हमारा नेक्स्ट स्टेप है लुक डाउन द पेज अनटिल यू सी डब्ल्यू ए एस. ये डब्ल्यू ए एस ही है और इसमें फिर हमने नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने फोर्थ वर्ड को देखना है टी. स्पेलिंग के लिहाज से वेस्ट में इसके एस के बाद टी वर्ड हमने देखना है. तो टी वर्ड कहाँ पे आएगा, ये देखें यहाँ पे इस वर्ड से टी स्टार्ट हो गया, डब्ल्यू ए एस टी. तो इसी में आगे वेस्ट वर्ड दिया हुआ है और इसमें हम इसका मीनिंग या जो भी हमने देखना है, ये वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच हमने देखना है, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है, जो भी देखना है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. हमने यहाँ स्पेलिंग्स सब देख ली हैं. उसके बाद रीड इट्स मीनिंग, और मीनिंग उसका लिखा हुआ है यूज़ समथिंग केयरलेसली. किसी चीज़ को बेहतियाती से यूज़ करना, ये है वेस्ट का मीनिंग. नेक्स्ट है यूज़ द डिक्शनरी टू फाइंड इफ़ द गिवन वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली. ये वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं, इनको हमने डिक्शनरी में देखना है कि इनके स्पेलिंग्स ठीक हैं या गलत हैं. टिक द वंस विद करेक्ट स्पेलिंग्स एंड री राइट द वर्ड्स विद इनकरेक्ट स्पेलिंग. इनमें से जो करेक्ट हैं उन पे टिक करना है और जो गलत हैं उनके सही स्पेलिंग आगे लिखने हैं. ऑल्सो राइट देयर मीनिंग्स, और उनके मीनिंग लिखने हैं. डिक्शनरी में से जैसे मैंने आपको वेस्ट का मीनिंग फाइंड आउट करके बताया है, उसी तरह से आपने सेम डिक्शनरी आपने घर में खोल के इन सब के मीनिंग्स देखने हैं और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है. ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है और मैंने लिख लिया है. लीकेज जो है ये गलत स्पेलिंग है, सही स्पेलिंग ये है लीकेज, ई की बजाय यहाँ पे ए आना है. शॉर्टेज की स्पेलिंग करेक्ट है, सप्लाई में डबल पी आएगा. हैबिटेबल की स्पेलिंग ठीक है और एक्सेस में ई एक्स सी ई डबल एस, ये एक्सेस की सही स्पेलिंग है. लीकेज कहते हैं रसाव या इखराज को. इसका मीनिंग है एन अमाउंट ऑफ लिक्विड और गैस एस्केपिंग थ्रू अ होल. किसी सुराख में से अगर लिक्विड या गैस ज़ाया हो रहा है, लीक हो रहा है, तो उसे लीकेज कहते हैं. शॉर्टेज कहते हैं कमी को. अ सिचुएशन व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ द थिंग्स नीडेड. जिन चीज़ों की ज़रूरत है अगर वो चीज़ें मैसर ना हों, वो चीज़ें मौजूद ना हों, तो उस सिचुएशन को शॉर्टेज कहते हैं, कमी होना किसी चीज़ की. सप्लाई एन अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज़ प्रोवाइडेड टू बी यूज्ड. इस्तेमाल करने के लिए किसी चीज़ की जितनी मिकदार दी जाती है उसे कहते हैं सप्लाई. नेक्स्ट वर्ड है हैबिटेबल, रहने के काबिल, रहाइश के काबिल, काबिल रहाइश. सूटेबल फॉर पीपल टू लिव इन, लोगों के लिए, लोगों के रहने के काबिल. एक्सेस ज़्यादा होना किसी चीज़ का, मोर देन इज़ नेसेसरी, ज़रूरत से ज़्यादा होना. ये है एक्सेस का मीनिंग. नेक्स्ट हमने ये साइड बॉक्स में मॉडल वर्ब की डिफ़ाइन दी हुई है, वो करनी है. अ मॉडल वर्ब इज़ अ वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू शो एबिलिटी और इनएबिलिटी, परमिशन, प्रोहिबिशन, डाउट एंड ऑब्लिगेशन. मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो किसी चीज़ की एबिलिटी बताते हैं. एबिलिटी मतलब कि मैं ये काम करने के काबिल हूँ. एबिलिटी एबल से निकला है, मतलब मैं ये काम करने के काबिल हूँ, किसी काम को करने की काबिलियत. इनएबिलिटी नाकाबिलियत, यानी ये काम नहीं कर सकते. परमिशन इजाज़त, प्रोहिबिशन मना करना किसी चीज़ से, प्रोहिबिशन मना करना. डाउट शक एंड ऑब्लिगेशन फरीज़ा. इन सब चीज़ों को शो करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें कहते हैं मॉडल वर्ब्स.
और वो वर्ब्स कौन से हैं? कैन, कैन नॉट, मे नॉट, शुड नॉट आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। ये सब मॉडल वर्ब्स की एग्जाम्पल्स हैं। अब इन्हीं एग्जाम्पल्स को सेंटेंसेस में यूज़ करके बताया हुआ है आपके समझने के लिए। यूज़ ऑफ कैन एंड कैन नॉट। कैन कहाँ पे यूज़ हो सकता है? इनमें से एबिलिटी के लिए या इनएबिलिटी के लिए, परमिशन, या इसमें से किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है वो यहाँ पे बताया हुआ है। वी कैन सेव वाटर एट होम। हम घर में पानी सेव कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है ना कि हम कर सकते हैं, ये चीज़ पॉसिबल है, ये इसके लिए यूज़ हुआ है कैन। वी कैन नॉट सेव वाटर इफ़ वी डू नॉट टेक सीरियस स्टेप्स। अगर हम संजीदा इकदाम ना करें तो हम पानी सेव नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबिलिटी है। मतलब इस चीज़ में इम्पॉसिबिलिटी बताई है किसी चीज़ की कि ये काम इम्पॉसिबल है। अगर हम संजीदा इकदाम नहीं करेंगे तो पानी को सेव करना इम्पॉसिबल है। ये बताया है किस वर्ड से? कैन नॉट से। यहाँ पे कैन पॉसिबिलिटी शो कर रहा है और यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी, कैन नॉट इम्पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। वी कैन डिस्कवर न्यू वेज टू सेव वाटर। हम पानी को सेव करने के नए नए तरीके डिस्कवर कर सकते हैं, दरियाफ्त कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और कैन वर्ड से किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को बताया है। अ कैमल कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। कैमल बहुत ज़्यादा पानी पी सकता है, ये उसकी एबिलिटी बताई है। तो कैन किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है? पॉसिबिलिटी के लिए और एबिलिटी के लिए। इन दो चीज़ों के लिए कैन यूज़ हो सकता है। और दूसरी तरफ इम्पॉसिबिलिटी के लिए कैन नॉट यूज़ कर सकते हैं। फिश कैन नॉट सर्वाइव इन फिल्थी वाटर। गंदे पानी में मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर सकती। इनएबिलिटी, ये मछलियों की इनएबिलिटी बताई है। यू कैन नॉट ड्रिंक सॉल्ट वाटर। नमकीन पानी आप नहीं पी सकते, ये भी इनएबिलिटी। कैन नॉट किस लिए यूज़ हो सकता है? इम्पॉसिबिलिटी के लिए और इनएबिलिटी के लिए। कैन यूज़ हो सकता है पॉसिबिलिटी के लिए और एबिलिटी के लिए। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि कैन, अगर आपने किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो करना है तो आपने क्या वर्ड लगाना है? कैन लगाना है, मे लगाना है, या शुड लगाना है, कुछ लगाना है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। कैन पॉसिबिलिटी और एबिलिटी के लिए, कैन नॉट इम्पॉसिबिलिटी और इनएबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मे एंड मे नॉट। वी मे हैव अ मीटिंग फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट। हम अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए एक मीटिंग कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी। दे मे नॉट मेक ब्रोशर्स अबाउट द न्यू कैंपेन। वो नई कैंपेन के लिए शायद ब्रोशर नहीं बनाएंगे, ये शक है, पता नहीं बनाएंगे या नहीं, यानी कि डाउट है, इसमें एम्बिग्विटी है, क्लियर नहीं है बात। अगर मे नॉट आ गया है तो बात क्लियर नहीं है, डाउट है। द पुलिसमैन सैड यू मे गो नाउ। पुलिसमैन ने कहा आप जा सकते हैं। ग्रांटिंग परमिशन, किसी चीज़ की इजाज़त देने के लिए मे का वर्ड यूज़ हो सकता है। यू मे नॉट गो होम, किसी परमिशन से डिनाई करना, यानी इनकार करना, मना करना कि आपने ये काम नहीं करना। मे आई कम विद यू, आस्किंग परमिशन, इजाज़त लेने के लिए। यू मे नॉट रीड दिस बुक एज इट इज़ ऑलरेडी इशूड। और ये इम्पॉसिबिलिटी कि आप ये बुक नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये पहले इशू है। अब दोबारा से मैं समराइज़ कर देती हूँ कि कैन किसी चीज़ की अच्छा, ये पहले यहाँ से देखें। किसी चीज़ की एबिलिटी, इनएबिलिटी, परमिशन, प्रोहिबिशन, डाउट और ऑब्लिगेशन के लिए मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं। अगर हमने इसमें से कोई भी चीज़ शो करनी है, हमने किसी को कुछ बात बतानी है जिसमें कोई प्रोहिबिशन है, हमने कुछ बोलना है जिसमें किसी को परमिशन देनी है, या इनएबिलिटी ज़ाहिर करनी है, एबिलिटी, तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करेंगे। और उनको किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ पे कैन यूज़ करना है, कहाँ पे कैन नॉट, कहाँ पे मे, कहाँ पे मे नॉट, वो आपको यहाँ से पता चल रहा है। अगर आपने किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी शो करवानी है ना, कि कोई काम आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं, कोई ऐसा सेंटेंस लिख रहे हैं जिसमें किसी काम के पॉसिबल होने का बताया जाना है, तो आप उसके लिए कैन भी यूज़ कर सकते हैं और मे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, पॉसिबिलिटी मे से भी ज़ाहिर हो सकती है और कैन से भी। इसके अलावा अगर आपने किसी चीज़ की एबिलिटी को शो करना है कि आई कैन डू इट, आई कैन स्टडी हार्ड, आई कैन वर्क फॉर एग्ज़ाम, आई कैन प्रिपेयर एग्ज़ाम, आई कैन, तो जो भी एबिलिटी है आपकी वो आपने अगर शो करनी है तो आप उसके लिए कैन यूज़ करेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए कैन और मे दोनों ही आ सकते हैं। एबिलिटी के लिए आपने कैन यूज़ करना है। उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी के लिए कैन नॉट और इनएबिलिटी के लिए कैन नॉट। उसके बाद है किसी को इजाज़त देने के लिए भी मे यूज़ कर सकते हैं। यू मे गो नाउ, आप अब जा सकते हैं। और मे आई कम इन, मतलब मे अगर स्टार्ट में आ गया है तो वो परमिशन है, और अगर वो सेंटेंस के दरमियान में आया है तो यहाँ पे आस्किंग परमिशन है, यानी इजाज़त लेना, और अगर वो दरमियान में आया है यानी कि सब्जेक्ट के बाद आया है तो वो परमिशन देना। ये हो गए मे के यूज़। और उसके बाद मे नोट, डाउट में यूज़ हो सकता है।
अगर कोई बात क्लियर ना हो, अगर किसी चीज़ में शक हो कि शायद ऐसा हो शायद ऐसा ना हो, तो उस चीज़ में मे नॉट यूज़ हो सकता है। और दूसरा, किसी परमिशन से मना करने के लिए कि किसी ने इजाज़त मांगी है और उसको मना करना है, तो तब भी मे नॉट यूज़ हो सकता है। और उसके अलावा किसी चीज़ की इम्पॉसिबिलिटी के लिए कैन नॉट और मे नॉट दोनों यूज़ हो सकते हैं। ये देखें, कैन नॉट और मे नॉट दोनों ही यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, ये कैन नॉट, कैन नॉट, मे और मे नॉट, इन सब के यूजेस आपने याद रखने हैं। कहाँ पे कौन से, मतलब किस सेंटेंस में क्या यूज़ होना है, परमिशन यूज़ होनी है। या फिर इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे कि दे मे नॉट, ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ है और ऑप्शंस हैं कि यहाँ पे किस चीज़ को शो किया जा रहा है, कि एबिलिटी शो की जा रही है, परमिशन शो की जा रही है, डाउट है, या फिर इम्पॉसिबिलिटी है, क्या है। इस तरह से एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। और वैसे भी आपने ये याद रखना है कि सेंटेंस बनाने के लिए आपको आपके जहन में रहे कि मे कहाँ पे यूज़ करना है, कैन कहाँ पे यूज़ करना है, मे नोट कहाँ पे यूज़ करना है और कैन नोट कहाँ पे यूज़ करना है। आज हमने यहाँ तक पढ़ा है। इसमें आपने एक डेफिनेशन करनी है, ये कैन और कैन नोट के यूजेस, मे और मे नोट के यूजेस, और ये आपकी डिक्शनरी का यूज़ आपको आज मैंने बताया है किस तरह से डिक्शनरी को यूज़ करना है। उसमें से स्पेलिंग्स चेक करने हैं, मीनिंग्स चेक करने हैं, और यही वाली एक्सरसाइज जो है करेक्ट स्पेलिंग और मीनिंग, ये आपका होमवर्क है। और इसके अलावा यहाँ पे हमने डिक्शनरी का यूज़ ही पढ़ा है और उसके साथ हमने एक्टिविटी की है कि डिक्शनरी को किस तरह से यूज़ करना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अपना होमवर्क, जो कि ये वाली एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज नंबर 4, यूज़ अ डिक्शनरी। इसको आपने अपने नाम, आईडी, डेट और सब्जेक्ट के साथ नीट होमवर्क करके अपने क्लास के ग्रुप